नमस्कार। मन से मन में आप सभी को नमस्कार और शुभकामनाएं। हमको बहुत सारे दोस्त ऐसे पूछ रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं घर के लिए, घर के सदस्यों के लिए, और फिर भी हमको उतना रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। वो हमको अच्छी तरह समझते नहीं है, वो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और वो उल्टा हमारे जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए उनमें कमियां ढूंढ रहे हैं। ऐसी भावना को कैसे हैंडल करना है, कैसे संभालना है, ये बहुत सारे फ्रेंड्स एंड नाइबर्स तो पूछ रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा ये मन से, हमारा मन से मन में से कैसे समझना और उनको कैसे हैंडल करना, ये विषय पर हम आज थोड़ा जानकारी लेने को प्रयत्न करेंगे। मास्लो करके एक मैनेजमेंट गुरु था। वो आदमी के जो भी अवसर माने, उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है आदमी के लिए करके रिसर्च करके एक अच्छा सा फॉर्मूला निकाला है। वो है मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। नीड्स बोले तो हमारा जो भी चाहत हो, डेली जो भी चाहिए उनको नीड्स बोलते हैं ना। उसके बगैर हमारा जिंदगी आगे नहीं चलता। उसको चार भाग में डिवाइड कर दिया हो, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। जस्ट आपको समझ में आने के लिए मैं थोड़ा सिंपल करके बता रहा हूँ उनको। फिजिकल बोले तो हमारा जो भी शारीरिक अवसर है उन सबको पूरे करना। थैंक गॉड ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमारा शारीरिक अवसर तो सब फुलफिल हो रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। दूसरा है साइकोलॉजिकल नीड्स। जो हमारा मन है, वो मन को भी थोड़ा नीड्स रहता है। बोला वो ऐसे बोलते हैं कि मन के लिए भी कुछ नीड्स रहते हैं, उनको आप फुलफिल करने से ही आपका आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको आप तो सुखी और आनंद से रह सकते हैं, ये उनका ख्याल है। तीसरा होता सोशल फैक्टर्स। रिकग्निशन होना हमको हमारे नाइबरों में और हमारे फ्रेंड सर्किल में, समाज में हमको हमारा एक निशाना रहना है, हमको रिकग्निशन होना ही है। ऐसा थर्ड रिक्वायरमेंट होता है। और चौथा वो स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल मान मीन्स आध्यात्मिक। अंदर से जो आई आई मी, मैं बोलता ना, वो आध्यात्मिक बोलते हैं। ये आध्यात्मिक भाषा में भी ये जो हम आध्यात्मिक बोल रहे हैं वो अलग है, स्पिरिचुअल बोलते हैं इंग्लिश में। सॉरी। ये स्पिरिचुअल जो भी है, इसका अर्थ क्या है कि आप अपने को जान लेना। जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो मैं क्या है उनको जान लेना। उनको क्या चाहिए उनको भी हम पहचानना। उसके बाद वो कैसे फुलफिल होता है, वो कैसे सेटिस्फाई होता है, वो भी हम करना है। ये आध्यात्मिक है। ये आध्यात्मिक
आदि भौतिक एंड आदि दैविक, ये तीन तापत्रय बोलते हैं। यदि आदमी को, किसी आदमी को, पूरे जिन दुनिया में ले लो, किसी कोई भी आदमी को ले लो, उनका तो ये तीनों से ही मुश्किल आता है। एक तो आदि भौतिक, मीन्स प्रकृति से होता है, बाढ़ हो, तूफान हो, भूकंप हो, कुछ ऐसा होता है। और आदि दैविक, आदि दैविक बोले तो ये तूफान और ये वाट एवर दिस बाढ़, ये सब हम तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया। हम तो थोड़ा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके ये तूफान सौ और सौ टाइम पे आने वाला है, या तो पे इतना आने वाला है, सो बाढ़ भी इतना आने वाला है, आप आपका सेफ्टी प्लेस में चले जाओ करके हमको अलर्ट मिलता है। लेकिन ये आदि दैविक मीन्स हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता, ये साइंस भी कुछ नहीं कर सकता उसका। देखो वो कोरोना वायरस आ गया, ये कोरोना वायरस कैसा कहाँ से पैदा हो गया किसी को नहीं पता, वो तो ऐसा ही आ गया, बहुत सारा नुकसान पहुंचा बहुत सारे परिवारों को, उनका एक्सपीरियंस तो हर परिवार को हो गया। सो ये आदि दैविक। सो तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट इज आदि आत्मिक। हम खुद से, हम खुद से और खुद को, स्वयं को नष्ट करते हैं। कैसे? मन से। सो ये मन जो है वो बहुत अमूल्य वस्तु है। सबको सब रहता है लेकिन शांति नहीं रहता। सुख मिलता है, सुख बोले तो जो भी हम शरीर को देते हैं ना, सुख निद्रा के लिए, रुचिकर भोजन के लिए, ये सब करते हैं, ठीक है, अच्छा रहता है शरीर के लिए। तो मन के लिए बोले तो ये सुख नहीं है, संतोष। जब हमारा मन को अच्छा लगता है, फीलिंग जो रहता है उनको हम संतोष बोलते हैं। लेकिन आनंद जो रहता है वो परमानेंट है। आनंद आत्मिक का है, सोल का है। सो आप जो भी कर लो, उनका फाइनल रिजल्ट होना आनंद लेना। इसका फार्मूला क्या है वो मन से भी जानना पड़ता। जो मन हमको कष्ट दे रहा है वही हमको हेल्प करता है उनके बारे में जानने के लिए, ठीक है। हमारा जो प्रॉब्लम है इससे इनका क्या रिलेशन है? अब तक हम सोच लिया हमको तो नीड्स रहता है। नीड्स बोले तो कंपलसरी, हर आदमी के लिए वो होना ही है, स्टेप बाय स्टेप होना। पहले किसी को शारीरिक अवसर भी बहुत मुश्किल में मिलता है, वो तो वही रुक जाता है पूरी जिंदगी, और भगवान की कृपा से उनके स्वयं कृषि से वो पार करके वो साइकोलॉजी लेवल तक आ जाता। यहाँ तक लट गए हम सभी लोग, पूरे लोग, पूरे सारे लोग इसमें लट गए। आपका शारीरिक कितना भी आप सुख दे रहे हो लेकिन संतोष नहीं मिल रहा। जब ये पार किया तो आपको आनंद मिलेगा। वो स्पिरिचुअल नीड है, वो भी नीड बोला है, राइट? बिकॉज आपके पास सब रहता है लेकिन आप उनका आनंद नहीं ले पा रहे हो। इसका क्या अर्थ है? उसको बोलते हैं अनर्थ, और जिंदगी कृतार्थ नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम लैंड हो जाते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आध्यात्मिक कथा वाले आध्यात्मिक के बारे में थोड़ा जान लिया। सो अब हमारे कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम है, हम कुछ करते हैं घर में, उल्टा हमको कुछ रिकग्निशन चाहते हैं। इसमें कोई
ये तो ठीक है, रिकग्निशन होना ही है। हम जो करते हैं उसका रिकग्निशन होना ही है। लेकिन एक बार आप जो भी काम कर रहे हैं परिवार के सदस्य के लिए, वो काम शुरू करने के पहले आपका मन का कंडीशन कैसा है आप सोच लो। अच्छा खिलाना, उनको अच्छा सा संतोष रखना, परिवार सदस्यों को, ऐसे भाव से आप काम शुरू किया। लेकिन काम होने के बाद आपका एक्सपेक्टेशन बदल गया, ऐसा बदल गया कि हमको रिकग्निशन देना है, हम इतना कर लिया, हमको वो रिकग्निशन नहीं दे रहे हैं। देखो कहाँ से शुरू हो गया मन, कहाँ गिर गया। तो यहाँ कैसे आध्यात्मिक आपको हेल्प करेगा बोले तो, दूसरों की संतोष, हैप्पीनेस में आपका हैप्पीनेस अलग सा, आप हैप्पीनेस अलग से नहीं आता आपको। जो भी आनंद आपको आ रहा है, जो दूसरों को देने से आ रहा है, तो वो अच्छा आनंद है, सच्चा आनंद है। जो भी आनंद आप समझ रहे हो वो आनंद तो नहीं है, सुखी है। आप खुद करने से, आप खुद एंजॉय करने से आपको आ रहा है, वो सुखी बोलता है, वो आनंद कभी नहीं होता। सो ये डिफरेंस आपको जान लेना पड़ता है। सो हम परिवार में है, किसी किसी का काम अलग अलग है, किसी किसी का एज अलग है, किसी किसी का प्रायोरिटीज अलग है, किसी किसी का टेंशन्स भी अलग है उनके खुद का काम में। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ काम हम खुद करना पसंद करते हैं और किसी को हमको उधर आने से हमको अच्छा नहीं लगता है। और कोई काम हमको कुछ काम और दूसरों से मिलके करना पसंद आता है। यहाँ क्या होता है, हम जब खुद के करने का काम में लगे हुए टाइम पे दूसरे आके हेल्प करे तो, करना बोले तो हम ना करते हैं, ना कहते हैं। जब हम वो ना कहते हैं, दूसरों को हर्ट हो जाता है और कष्ट आ जाता है उनका मन को। ये क्या है, हम अच्छे भाव से गए थे उधर का हेल्प करने के लिए, वो तो ना कर दिया करके। देखो मामला बहुत छोटा है, लेकिन क्या हो गया, इसको समझना है। ये डिफरेंस रहता ही है, देयर इज ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमको हैप्पीनेस डाइवर्सिटी में मिलता है, वो डाइवर्सिटी में यूनिटी देखना है। और देखो चार लोग मिलके करने का काम रहता है, उसमें परिवार के सदस्य शामिल नहीं होते, तब बात अलग पड़ जाता है। इसलिए जो भी हमारा फेस्टिवल्स है ना, फेस्टिवल्स त्योहार सब आते हैं हमारे संप्रदाय में, हिंदू संप्रदाय में, जो भी संप्रदाय क्रिश्चियन और मुस्लिम है, ये ऐसा डिजाइन कर दिया है, फैमिली मेंबर सारा मिलके अच्छा सा एक एक काम एक एक लेके काम करके अच्छा सा एंजॉय करने का। सो ऐसा एक उदाहरण मैं तो दिया है। और कुछ सदस्य ऐसे रहते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करते हमको ये काम में हेल्प चाहिए, दिस देयर स्वभाव है, उनका स्वभाव है, वो हमको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और हम खुद जाके उनको मदद करने से उनका काम हल्का हो जाता है। जब उनका काम हल्का हो जाता है, तब वो हल्का होने से उनका मन भी अच्छा महसूस होता है उनको। जब उनके मन को अच्छा ही महसूस होता है, जो का हेल्प किया है, उनके प्रति उनका गौरव बढ़ता है, प्रेम रहता है। और जब कभी वो थोड़ा इधर उधर करके मिस्टेक करे तो भी वो उनका पास वो गौरव और प्रेम का बैंक में अकाउंट ज़्यादा है ना, सो कम नहीं होता।
हम क्या सीख लिए इसके अंदर कि ह्यूमिलिटी, सहन करना, वही प्रेम के लिए मन के संतोष और आनंद के लिए वही मूल सूत्र होता है। ह्यूमिलिटी कितना तक बेयर करना है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक भाषा में तितिक्षा। इसके लिए और एक प्रिंसिपल है तितिक्षा। तितिक्षा वर्ड ऐसा बोलने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत सारा हैप्पीनेस आ गया आपको, एक बार आपको मन को अच्छा नहीं लगा, दोनों एक जैसा आप टॉलरेट करना है, एक जैसा। जब हैप्पीनेस आएगा थोड़ा बहुत खूब आपको एंजॉय कर रहे हैं, और थोड़ा जो भी हार्ट हो गया तो डीप हो जाता है। ऐसा नहीं, कितना लेना, कितना तक आप हैप्पी होना, कितना बस जितना होना, जितना उतना तक उतना ही आप लेना है। उनका कष्ट भी ऐसा, उनके प्रति आपका भाव भी ऐसा ही रहना है। सो दिस इज नोन एज तितिक्षा। ये तितिक्षा और ह्यूमिलिटी जो है, ये आध्यात्मिक का है। ये जो अडॉप्ट करता है हम अपने जीवन के अंदर में, सभी को वो जैसा ही वैसा, जैसा ही तैसा अंडरस्टैंड करता है, और उसके प्रति अभाव नहीं रहता, सद्भाव भी रहता, सुहृद भाव भी रहता। और उल्टा फायदा किसका है? हमारा ही है। हमारा मन जब भी नीचे नहीं गिरता, और आनंद ही आनंद हमारे जिंदगी में आएगा। सो एक घर आनंद का घोंसला है, घर में आनंद ही रहना है। जब कभी तूफान आता है, इधर उधर हिलता है घोंसला को, फिर भी नहीं रहना, भगवान को प्रार्थना करना, ये थोड़े देर ही रुकने वाला है। जब कभी एक बार आएगा साल में और 2 साल में, हर दिन रहने वाला नहीं है। उसको ह्यूमिलिटी, तितिक्षा से आप सहन करना पड़ता है। सो इसके बारे में आप कमेंट्स में दीजिए। हमारा हिंदी थोड़ा साउथ इंडियन हिंदी है ना, इधर उधर रहता है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। भाव तो आपको पहुंच गया, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। और भी आगे जाएंगे, कमेंट्स में आप लिख दीजिए, और भी कुछ टॉपिक चाहिए तो। सो नेक्स्ट वीडियो आई विल बी मेकिंग ऑन हमारा नौजवान एक दोस्त है, वो पंजाब रोहतक में रहता है। वो एक्सप्रेस किया, आपका टॉपिक सजेस्ट करो, आपको कुछ फायदा होने का, ऐसा बोले तो। वो बोला आजकल नौजवान बेरोजगारी और एक जॉब प्रॉब्लम से इम्बैलेंस हो रहा है, ये मन में से उनको कैसे संभालना है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए, बोला। नेक्स्ट वीडियो हमारा उसके ऊपर रहता है। सभी को नमस्कार, मन से मन में।